ना कुछ भी नहीं बोला। देखा कि 2-4 दिन सीखेगी, गिरेगी, पड़ेगी, अपनी जैसे स्कूटी में गिरी थी फिर बैठ जाएंगी। अच्छा। पर मैंने पर इस समय मैंने एकदम ठान लिया था कि मेरे को सीखना ही है, चाहे थोड़ा टाइम भी लगे मेरे को। गपशप विद अंशु के सभी श्रोताओं को अंशु का नमस्कार। यहाँ हम करते हैं कुछ खास बातें आम लोगों से उनकी जिंदगी के बारे में। दोस्तों, कुछ दिनों से मैं रोज सवेरे एक ट्राउजर टी शर्ट पहनी आधुनिक सी महिला को साइकिल चलाकर कहीं जाते हुए देखा करती हूँ। एक दिन वे मार्केट में मिल गईं, तो बातों बातों में मुझे मालूम हुआ कि सरोज जी ने अभी पिछले साल ही 54 साल की उम्र में साइकिल चलाना सीखा है। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। अक्सर इस उम्र के लोग गिरने और चोट लगने से डरा करते हैं। उन्होंने इस उम्र में साइकिल सीखने का कैसे सोचा? तो दोस्तों, आज हम सरोज जी से बात करेंगे और जानेंगे उनकी साइकिल सीखने की कहानी। हेलो। हाँ, नमस्कार सरोज जी, मैं गपशप विद अंशु से अंशु बोल रही हूँ। जी नमस्ते जी, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ सरोज जी कि आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मैं और मेरा हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा, बच्चे क्या कर रहे हैं? बेटी की तो मैंने शादी कर दी। अच्छा, इतनी बड़ी बेटी है आपकी? जी जी। अच्छा। और बेटा मेरा अभी बिजनेस कर रहा है बैंगलोर से। हाँ जी। तो आप यहाँ पर मैसूर में आप और आपके हस्बैंड ही रहते हैं? जी जी। तो सरोज जी, एक्चुअली मैं आपको रोज ना साइकिल चलाकर कहीं कहीं आते जाते देखा करती हूँ, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या बचपन से आप साइकिल चलाया करती थी? नहीं जी, मैं बचपन से तो नहीं चलाती थी। अच्छा। मेरा शौक, ये शौक तो मेरा था। जैसे शादी के बाद भी मेरे को शौक था कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूं। तो पहले स्कूटी चलाने का शौक हुआ कि स्कूटी मैं सीख लूं। तो स्कूटी फिर मैंने सीखना चाहा, तो उनके लिए मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मेरे को स्कूटी सीखना है। इन्होंने कहा ठीक है, चलो मैं तेरे को सिखा दूंगा। अच्छा। फिर ये मेरे को लेकर गए। तो ठीक है, जब चलाने लगी तो बोले कि ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है, चलो चलाओ तुम। मैंने कहा ठीक है, और मैं भी बिंदास अपना बिना कुछ सोचे और चलाया मैंने। अच्छा। और जब चलाते हुए मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि कहाँ मेरे को क्या ब्रेक लगाना है, क्या एक्सीलेटर, तो मैं गिर गई। अरे बाप रे! तो चोट आई होगी आपको फिर? हाँ, चोट तो आई। अच्छा, तो मतलब सरोज जी उस समय भी आपको साइकिल चलाना नहीं आता था, आपने डायरेक्ट स्कूटी चलाना सीखना स्टार्ट कर दिया? जी जी। ओके, फिर उससे आप गिर पड़ी? हाँ, मैं गिर पड़ी। ओके। मेरे हस्बैंड देख रहे थे दूर से, और तो आए तो बोले कि चोट आई। मैंने हाँ, चोट तो लगी है मेरे को। हाँ, तो बोला अच्छा ठीक है। हाँ, बात वो बस आई गई हो गई, मैं घर आ गई अपने। और फिर घर आ गई, वो बस वो फिर उसके बाद वो भूत उतर गया कि गिर गई। और जिसकी स्कूटी इन्होंने ली थी उसकी वापस कर दी। तो ये कितने साल पहले की बात है? ये है मेरी शादी 86 में मेरी शादी हुई थी ना। हाँ जी। और ये करीब उसके 10 साल बाद की बात है, 96 के आसपास की। तो भूत कहीं ना कहीं था कि मेरे को सीखना है। हाँ, तो फिर बस ये कि मैंने उस समय स्कूटी मैंने खरीदी। पर ये कि जब मैं नहीं चला आई तो मेरी बेटी चलाई। अच्छा। तो मैंने ले लिया, फिर मेरी बेटी चलाने लगी, तो बस ये तो चलो मैं। पर वो क्या हुआ, फिर हमारा फिर मैसूर आने का हो गया फिर। अच्छा, तो उसके बाद आप मैसूर आए? हाँ, फिर हम लोग मैसूर आ गए। अच्छा। मैसूर आए तो भी मैं यहाँ देखती थी लोगों को कि लोग साइकिल भी चला रहे हैं। हाँ। तो यहाँ फिर मेरे को लगा कि मेरी बेटी भी बड़ी हो गई, बेटा भी नहीं है, मेरे को सीखना है। और फिर मैंने यहाँ पर एकेडमी मैंने ज्वाइन। तो ये आपने कितने साल पहले सीखा साइकिल? साइकिल मैंने पिछले साल ही सीखा। पिछले साल? मतलब सरोज जी, ये सोचिए कि इस उम्र में तो लोग साइकिल चलाने से डरते हैं कि गिरा पड़ेंगे, तो आपने इस उम्र सोचा। तो आपके परिवार वालों में क्या प्रतिक्रिया हुई जब उन्होंने सुना होगा कि अब आप फिर से साइकिल चलाना सीखना चाहती हैं? तो उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी? जी, मेरे हस्बैंड तो वो तो बोला उन्होंने कुछ
हाँ। बोला ठीक है अपने सीखेंगी, अच्छी बात है। वो उन्होंने हाँ ना कुछ भी नहीं बोला। देखा कि 2-4 दिन सीखेगी, गिरेगी पड़ेगी, अपनी जैसे स्कूटी में गिरी थी फिर बैठ जाएंगी। अच्छा। पर मैंने पर इस समय मैंने एकदम ठान लिया था कि मेरे को सीखना ही है, चाहे थोड़ा टाइम भी लगे मेरे को। तो और फिर जहाँ मैं एकेडमी में जाती थी वो सर भी मेरा बहुत बच्चों के साथ बोलते थे आप मिंगल हो जाइए। अच्छा। और आप जैसा मैं बोलता हूँ वैसा आप खाली गाइड मेरे को आपको वैसा ही करना है। हाँ। और फिर मैंने उन्हीं को फॉलो किया जैसे, और फिर मैं 15 दिन के अंदर फिर वो साइकिल चलाने लगी। तो जैसे सरोज जी आप पहले दिन एकेडमी में गए होंगे और वहाँ पर जाकर टीचर को बोला होगा कि जी मैं साइकिल चलाना सीखना चाहती हूँ, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? हाँ, उन्होंने मेरे को देखा कि आपकी उम्र क्या है, तो बोले कि मैंने कहा मैंने 50 क्रॉस कर गई हूँ। तो बोले कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है। हाँ। पर हाँ मैं आपको आप अगर सीखने में आपकी लगन है तो मैं जरूर आपको सिखाऊंगा। हाँ। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है आप आइएगा, कल से आइएगा, सुबह आप आइएगा, मॉर्निंग आपको आना है। और मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम। और फिर आप सीखिए जी। तो ये कि आप जाने के बाद फिर मैं रेगुलर रही और जैसे उन्होंने बोला फिर मैं सीखा मैंने एकदम अच्छे। तो उस समय आपको सीखने में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, आप आराम से स्मूथली साइकिल चलाना सीख गए? जी जी, कहीं पर भी मैं गिरी नहीं। बच्चे लोग थे, बच्चे लोग मेरे को इंकरेज करते थे हर समय। हाँ, बच्चे लोग हंसते नहीं थे कि आंटी जी साइकिल चलाना सीख रही हैं? नहीं, बच्चे लोग है ना खुश होते थे कि चलो आंटी जी खुद का प्रयास है इनका सीखने का। हाँ। तो वो मेरे को हर समय मेरे को मोटिवेट ही करते थे। अच्छा। आप सीख जाओगे। मैं बोलती भी थी कि मेरे को तो टाइम, बोले कुछ नहीं आंटी 1-2 दिन में आप सब पेडलिंग वेडलिंग सब आपको आ जाएगी। और और मेरे इंस्ट्रक्टर भी बहुत अच्छे थे। हाँ जी। सिखाने वाले। तो मेरे को फिर वो टाइम नहीं लगा सीखने पर। बस मेरे हस्बैंड का चैलेंज था कि तुम सीख नहीं पाओगी जी। फिर उन्होंने ट्रेनर जी ने बोला नहीं ये तो आप देखिएगा जरूर ये सीख जाएंगी। अच्छा। और फिर उन्होंने फिर एक दिन उन्हीं के सामने वीडियो भी बनाए थे। देखिए मैडम को मैंने सिखा दिया है। तो जब उन्होंने वीडियो बना के दिखाया कि देखिए सर मैंने आपकी मैडम को सिखा दिया है, तब आपके हस्बैंड की क्या प्रतिक्रिया हुई? हाँ, वो देखते रह गए, मतलब वो खुश हो गए। देख के उनको एक बार तो लगा कि नहीं चला पाएगी, पर देखा कि नहीं वास्तव में चला ले रही है। और हर जगह से वो हमेशा आते थे देखने। अच्छा। तो हाँ, तो वो मेरे को देखते थे कि कितना सीखी है। पर उस दिन देखा कि वास्तव में ये चला भी रही है अच्छे से। और बच्चे लोग सब तालियां सब बजाई और उन्हीं के सामने फिर वीडियो वगैरह लिया सर ने। तो फिर उनका बोलना फिर बंद हो गया कि नहीं सीख पाई। तो आपको सफलता मिल गई कि आपने साइकिल चलाना सीख लिया। जी जी। और अब आप, जो मैं आपको देखा करती हूँ, तो आप साइकिल चलाकर इतनी सुबह सुबह जाते कहाँ हैं? जी, मैं तो योगा क्लास जाती हूँ। मैं 5:30 को निकलती हूँ क्योंकि 6 बजे हमारी योगा चालू होती है। जी। तो जल्दी इसलिए निकलती हूँ कि रास्ता कवर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप जो कितने दिन से साइकिल चला रहे हैं और योगा भी जा रहे हैं, तो उससे आपको अपनी हेल्थ में कुछ चेंज मालूम पड़ता है या जैसा पहले था वैसा ही? बहुत चेंजेस दिखता है और बहुत है ना मेंटल सेटिस्फेक्शन महसूस होता है। तो साइकिल चलाने से? जी, साइकिल चलाने से भी और योगा करने से बहुत, मतलब मेरे को अपने आप में बहुत चेंजेस दिखे। जैसे बॉडी फ्लेक्सिबल हो गई और एक ऊर्जा बनी रहती है पूरे दिन। घर आके थकान महसूस नहीं होती है जी। एक काम करने का जज्बा रहता है कि कितना काम कर लूं आने के बाद, मतलब फुल ऑफ एनर्जी रहती है। आपकी एज का कोई व्यक्ति सीखना चाहे तो आप उसको क्या संदेश देना चाहते हैं कि आप सीख लीजिए या मत कोशिश कीजिए, मैं तो सीख गई लेकिन आप गिर जाएंगे, या धीरे धीरे सीखिए? नहीं, एज कोई मैटर नहीं करती है। हाँ जी। मैं तो यही चीज बोलूंगी कि अगर आपको में सीखने की लगन हो तो आप कोई उम्र इसमें कोई उम्र का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपकी चाहत है, अगर चाह है तो राह भी निकल आएगी आपकी, तो आप सीख ही लेंगे। हाँ, मतलब ये है कि अगर आपको चाहत रहेगी। मैंने ना स्विमिंग भी सीखा, मतलब सब मेरी अपनी चाहत थी
कार ड्राइविंग भी सीख रही हूँ इन दिनों। अच्छा, तो मेरा एक्चुअली मैं नेक्स्ट यही आपसे पूछना चाह रही थी कि आप साइकिल ही क्यों सीखना चाहती थी, आप कार भी तो सीख सकती थी। साइकिलिंग तो असल में मेरे को ना ये था कि जब मैं स्कूटी में सब बोलते थे ना कि मेन है ना आपको बैलेंस आना चाहिए। तो मैंने कहा कि बैलेंस बहुत जरूरी है, तो साइकिलिंग मैं क्यों नहीं सीख लेती हूँ। अच्छा। और ना हाँ, तब मेरा ये प्रयास था कि नहीं साइकिल सब बोलते हैं नहीं चला लेंगे। फिर मेरे को ना क्या, मैं जब योगा क्लास जाया करती थी ना तो एक प्रोफेसर जी है ना साइकिल से जाया करते थे। अच्छा। तो मैंने उनको पूछा कि सर आप ना आपने कहाँ से सीखी, और मतलब आप वजन से आपका भारी शरीर है उसके बाद भी आप चला लेते हो। तो बोले ऐसा कुछ भी नहीं मैडम, ये तो मैं बहुत छोटे से है ना चलाता हूँ। अब तो ये शरीर जैसे भारी है तो ऐसा नहीं हो कि मैं नहीं चला पाऊंगा। तो तब उन्होंने मेरे को एकेडमी बताई थी कि आप वहाँ से सीखो। ओके। तो मैंने तो आप जैसे सरोज जी आप सासू माँ भी हैं, जैसे आपने बताया कि बेटी की शादी कर चुकी हैं, तो आपके दामाद जी जब अपनी सासू माँ को साइकिल चलाकर जाते हुए देखते होंगे तो उनको कैसा लगता है? बहुत खुश होते हैं वो। खुश होते हैं वो? जी वो बहुत खुश होते हैं। वो तो कमेंट्स में भी लिखते हैं कि सुपर एक्टिव सासू माँ। जी। अच्छा। मैं आज का ही वाक्य बताऊंगी। आज क्या हुआ, मेरा बेटा भी जा रहा था सुबह। हाँ। और मेरे को भी जाना था योगा क्लास। तो मैं सुबह जल्दी 4 बजे उठ के अपना नहाना धोना कर ली थी। 5 बजे मैं अपने ड्रेसिंग टेबल के आगे बाल उठा रही थी। तो बेटा बोला कहाँ की तैयारी? मेरे को योगा क्लास जाना है। तो बोला वो मम्मा। फिर बहुत वो भी नीचे उतरा, मैं भी साथ में उतरी। और मैंने अपनी साइकिल निकाली, उसकी गाड़ी आने वाली थी। फिर वो जो बंदा गाड़ी लेके आ रहा था तो उसको भी ताज्जुब हुआ कि ये सुबह साइकिलिंग से वो भी उतरा सिर्फ देखने के लिए। अच्छा। आंटी आप कहाँ जा रहे हो? हाँ। अरे योगा क्लास, वो भी साइकिलिंग से। वेरी गुड गुड गुड। मतलब उसको इतना ताज्जुब लगा। सही। मेरी साइकिल पहले निकली और गाड़ी बाद में निकली। तो रास्ते में भी वो मेरे को विश किया कि गुड लक और हैव अ गुड डे। और बेटा भी बाय बाय करके फिर निकला। बहुत अच्छा लगा जी। बहुत अच्छा लगता होगा आपको कि इतनी पुरानी इच्छा थी आपकी कुछ सीखने की और अब आप सीख गए इस उम्र में, और अब आप सब आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। हाँ, सब लोग अप्रिशिएट करते हैं। मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश होते हैं। हाँ जी। हाँ बहुत। वो भी देखते हैं, बोलते नहीं है जैसे। हाँ। और वो खुशी बहुत होती है कि और आपको विश्वास नहीं होगा, मेरी जो जहाँ मैं योगा जाती हूँ ना वहाँ की टीचर भी बहुत खुश होती है कि विजयनगर से ही आती है, इतने दूर से आती है। इतनी दूर से साइकिल चला कर आती हैं आप? जी वहाँ जितने भी लोग हैं सब लोग उस चीज की एक तारीफ करते हैं। तारीफ क्या मतलब, एक मोटिवेट करते हैं कि ये होता है कि अंधेरा हो तो भी उसको परवाह नहीं है, अपना चली आती है। जी। मतलब आप अपनी उम्र का नहीं सोचती हैं कि बस मुझे जो सीखना है, जो करना है, जो मैंने ठान लिया वो मुझे करना है, लगन से काम करना है। हाँ वो चीज तो है। वो चीज तो मैं ना अपने बेटा बेटी को ही बोलती हूँ, मैं सबको ही बोलती हूँ ये चीज। जी। और ये मेरे ससुर साहब भी बहुत खुश होते हैं, जैसे वो भी सुनते हैं ना, ये मेरे से बातें करते हैं। तो वो भी मेरे को यही चीज बोलते हैं कि मेरे को तुम्हारी ये जो तुम करती हो ना, तुम मेरे को बहुत सही लगता है। सही लगता है जी। तो सरोज जी, जैसे अब हमारे श्रोता आपकी कहानी सुन रहे होंगे तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो उनको एक चीज बोलूंगी, अगर आपको सीखने की कोई चीज चाहत हो तो कोई भी चीज है ना आड़े नहीं आएगी, आपकी लगन रहेगी तो आप हर चीज सीख लोगे। जी आपने बहुत सही कहा। और सरोज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी इतनी अच्छी स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, गिरकर संभल जाने में, हार कर जीत जाने में और कोशिश करके सीख जाने में जो मजा है ना, वो कुछ अलग ही है। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जीवित रखिए और जीवन में आप जो कुछ भी सीखना चाहते हैं वो सब सीखने की कोशिश जरूर करिए। बस यही है कि सही तरीके से सीखिए, धीरज और लगन से कोशिश करते रहिए। एक दिन आप जरूर ही सीख जाएंगे, क्योंकि दोस्तों कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मैंने अपने पिछले एपिसोड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए हैं। अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड्स मिस किए हैं तो उन्हें भी सुनिए।
अब तक की कहानियों में आपको सबसे अच्छी कौन सी कहानी लगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन जरूर क्लिक करें, जिससे नई कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार कहानी के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।